जय हिंद साथियों। आज मार्च 2026 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिनका भी एग्जाम एईडीओ का है या फिर अन्य जो भी एग्जाम है रेलवे एसएससी का, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप इसको एक बार जरूर रिवीजन कीजिए। एकदम 100 टॉप करंट अफेयर है, बहुत मुश्किल से इसको जो है बनाया गया है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप सर्च कीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा। इसका लिंक भी हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मार्च 2026 का करंट अफेयर की ओर चलते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए किस समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई? राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद समिति। ठीक है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए किस समिति की रिपोर्ट की मंजूरी दी गई? रामनाथ कोविंद समिति। ऑप्शन नंबर 1। मार्च 2026 में भारत के किस शहर में देश का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम यानी समुद्री संग्रहालय बनकर तैयार हुआ? तो राइट आंसर होगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2026 में भारत के किस शहर में देश के सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम यानी समुद्री संग्रहालय बनकर तैयार हुआ? लोथल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2026 में किस द्वीपीय समूह पर आईएनएस जटायु बेस का उद्घाटन किया? राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2026 में किस द्वीपीय समूह पर आईएनएस जटायु बेस का उद्घाटन किया? राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मार्च 2026 तक कितने स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा हुआ? राइट आंसर होगा 550। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मार्च 2026 तक कितने स्टेशन का पुनर्विकास कार्य हुआ? राइट आंसर होगा 550। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा किशोर मकवाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया। मार्च 2026 में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर न्यू पाउंड करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा मिस्र। ऑप्शन नंबर 1। मार्च 2026 में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर न्यू पाउंड करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा मिस्र। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लिए दोस्तों, एग्जाम में आने लायक सभी सवाल है, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, रिजल्ट आप ही का होगा। सिपरी मार्च 2026 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो राइट आंसर होगा भारत। ठीक है, सिपरी की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8 की ओर। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक ने भारत की रैंकिंग क्या रही? तो मानव विकास सूचकांक 2025-26 में भारत का रैंकिंग 134वां स्थान पर रहा है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2025-26 में भारत का रैंकिंग 134वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने मार्च 2026 में दुनिया का पहली एआई सेफ्टी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त में सभी, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। ठीक है, मार्च 2026 ने दुनिया की पहली एआई सेफ्टी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया, तो अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला नया कानून पेश किया? राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। ठीक है, मार्च 2026 में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला नया कानून पेश किया? राइट आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा विद्यालय रहा? राइट आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा विद्यालय रहा है? राइट आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? राइट आंसर होगा दोस्तों जेम्स एंडरसन। ठीक है, मार्च 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं।
फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा सात्विक और चिराग ने। ठीक है, सात्विक और चिराग ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले एशियन गेम 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? राइट आंसर होगा दोस्तों आईची नागोया जापान में। ठीक है, अगले एशियन गेम 2026 का आयोजन नागोया जापान में होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता मुंबई बना है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 16, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर होगा पुअर थिंग्स को। ठीक है, सॉरी दोस्तों, पुअर थिंग्स नहीं होगा, ड्यून 2 होगा। ठीक है, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ड्यून 2 को मिला है। ठीक है, ड्यून 2 को। क्वेश्चन नंबर 17, मार्च 2026 में किसे सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। मार्च 2026 में किसे सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 18, मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा क्रिस्टीना पिजकोवा। ठीक है, क्रिस्टीना पिजकोवा ने मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसरो ने मार्च 2026 में किस रॉकेट के जरिए पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV-LEX का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर होगा पुष्पक। ठीक है, इसरो ने मार्च 2026 में किस रॉकेट के जरिए पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर होगा पुष्पक। क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा? राइट आंसर होगा 645 बिलियन डॉलर। मार्च 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड स्तर पहुंचा? राइट आंसर होगा 645 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 21, मार्च 2026 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा दोस्तों संजय वर्मा। ठीक है, यूपीएससी का नए सदस्य संजय वर्मा को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? राइट आंसर होगा बेगूसराय। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय रहा है, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार के पद किसने संभाला? राइट आंसर होगा दोस्तों प्रीति रजक। ठीक है, मार्च 2026 में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार का पद किसने संभाला? राइट आंसर होगा प्रीति रजक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर होगा चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया में चौथा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में मार्च 2026 में किसने कार्यभार संभाला? राइट आंसर होगा सदानंद बसंत दाते। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में मार्च 2026 में किसने कार्यभार संभाला? राइट आंसर होगा सदानंद बसंत दाते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएमई बस सेवा का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएमई बस सेवा का मुख्य लक्ष्य क्या है? 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने मेरा युवा भारत पोर्टल के तहत युवा रत्न पुरस्कार की घोषणा की? राइट आंसर होगा खेल और युवा मामले के मंत्रालय। ठीक है, खेल और युवा मामले के मंत्रालय। किस मंत्रालय ने मेरा युवा भारत पोर्टल के तहत युवा रत्न पुरस्कार की घोषणा की? राइट आंसर होगा खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2026 तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने का रखा गया है? राइट आंसर होगा 3 करोड़। लाखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2026 तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने का रखा गया है? राइट आंसर होगा 3 करोड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में चर्चा में रहा ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है?
ई केयर पोर्टल का संबंध विदेशी भारतीयों को शवों के हस्तांतरण से, विदेशी भारतीयों को शवों के हस्तांतरण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो मार्च 2026 में किस शहर में शुरू की गई? राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो मार्च 2026 में किस शहर में शुरू की गई? राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। 8 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य थीम क्या थी? राइट आंसर होगा इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाते हैं, इसका थीम क्या है दोस्तों? तो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च 2026 को मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो विश्व जल दिवस का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा वाटर फॉर पीस। ठीक है, वाटर फॉर पीस। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मार्च के किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 14 मार्च को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 मार्च को। सॉरी दोस्तों, 14 नहीं होगा, 16 मार्च को। ठीक है, 16 मार्च को, मिस्टेक कर गए, 16 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 34, मार्च 2026 में अर्थ आवर किस तारीख को मनाया गया? तो अर्थ आवर जो है 28 मार्च को मनाया गया। ठीक है, अर्थ आवर 2026 28 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला AI शहर मार्च 2026 में कहां विकसित किया गया? राइट आंसर होगा लखनऊ। भारत का पहला AI शहर मार्च 2026 में लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को और आसान बनाने की घोषणा की? राइट आंसर होगा दोस्तों UAE। ठीक है, मार्च 2026 में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को आसान बनाने की घोषणा की? UAE। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर होगा TM कृष्णा को। हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर होगा TM कृष्णा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओंकारेश्वर। ठीक है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां शुरू हुआ? ओंकारेश्वर। क्वेश्चन नंबर 39, सेबी ने मार्च 2026 में स्टॉक मार्केट के लिए T+0 सेटलमेंट की शुरुआत की। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उसी दिन पैसा का निपटान। ठीक है, सेबी ने मार्च 2026 में स्टॉक मार्केट के लिए T+0 सेटलमेंट की शुरुआत की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उसी दिन पैसा का निपटान। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मिशन दिव्यास्त्र का संबंध मार्च 2026 में किस मिसाइल के परीक्षण से है? राइट आंसर होगा अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 5 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध मार्च 2026 में किस मिसाइल के परीक्षण से है? राइट आंसर होगा अग्नि 5। मार्च 2026 में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास कहां संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा जैसलमेर पोखरण में। ठीक है, मार्च 2026 में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास कहां संपन्न हुआ? जैसलमेर पोखरण में। सी डिफेंडर्स 2026 संयुक्त अभ्यास भारत ने किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ किया? राइट आंसर होगा अमेरिका के साथ। सी डिफेंडर 2026 संयुक्त अभ्यास भारत ने किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ किया? अमेरिका के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की पहली प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री मार्च 2026 में कहां स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा हैदराबाद में। भारत की पहली प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री मार्च 2026 में कहां स्थापित हुआ? राइट आंसर होगा हैदराबाद में। मार्च 2026 में चर्चा में रहा INS तीर किस देश के बंदरगाह की यात्रा पर गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केन्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? केन्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2026 के रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से सबसे अधिक मौत किस देश में हुई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2026 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में सबसे अधिक मौत किस देश में हुई? राइट आंसर होगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी
मार्च 2026 में किस नेशनल पार्क ने एक सींग वाले गैंडों की जनगणना में 10% वृद्धि दर्ज की? राइट आंसर होगा काजीरंगा। मार्च 2026 में किस नेशनल पार्क ने एक सींग वाले गैंडों की जनगणना में 10% वृद्धि दर्ज की? राइट आंसर होगा काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो कि चिनाव नदी पर है, मार्च 2026 में किस राज्य या यूटी में पूरी तरह चालू हुआ? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज मार्च 2026 में किस राज्य या यूटी में पूरी तरह चालू हुआ? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में स्विस ओपन 2026 बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा कैरोलिना मरीन। मार्च 2026 में स्विस ओपन 2026 बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? कैरोलिना मरीन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में उप विजेता कौन रहा? राइट आंसर होगा लक्ष्य सेन। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में उप विजेता के रूप में लक्ष्य सेन रहा। मार्च 2026 में चर्चा में रहे पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। मार्च 2026 में चर्चा में रहा पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। मार्च 2026 में भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया द इमर्जिंग इकोनॉमी का लेखक कौन है जो मार्च 2026 में चर्चा में रहा? राइट आंसर होगा बिमल जलान। पुस्तक इंडिया द इमर्जिंग इकोनॉमी का लेखक कौन है जो मार्च 2026 में चर्चा में रहा? बिमल जलान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में निधन हुए गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? राइट आंसर होगा असम के। गुलाब चंद कटारिया असम के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया। मार्च 2026 में नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर पानी के नए साक्ष्य खोजे हैं? राइट आंसर होगा परसेवरेंस, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2026 में नासा के किस नए मिशन ने मंगल ग्रह पर पानी के नए साक्ष्य खोजे हैं? राइट आंसर होगा परसेवरेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में नीलगिरी क्लास किस युद्धपोत को मार्च 2026 में लॉन्च किया? राइट आंसर होगा आईएनएस महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीलगिरी क्लास किस युद्धपोत को मार्च 2026 में लॉन्च किया? आईएनएस महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ के आंकड़े पार कर गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 लाख करोड़। ठीक है, मार्च 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ के आंकड़े पार कर गया? 2 लाख करोड़। किस भारतीय बैंक ने मार्च 2026 में डिजिटल रुपया के लिए ऑफलाइन लेन देन सुविधा शुरू की? इसका राइट आंसर होगा एसबीआई। किस भारतीय बैंक ने मार्च 2026 में डिजिटल रुपया के लिए ऑफलाइन लेन देन सुविधा शुरू किया? एसबीआई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस बनाने वाली कंपनी बनी है? तो राइट आंसर होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पहली जो है ग्रीन हाइड्रोजन बस बनाने वाली कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा बर्नार्ड अर्नाल्ट। वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनी है? बर्नार्ड अर्नाल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितने % वृद्धि की है? राइट आंसर होगा 4%। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते यानी डीए में कितने % वृद्धि की है? इसका राइट आंसर होगा 4%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की मेजबानी की? राइट आंसर होगा स्पेन का बार्सिलोना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की मेजबानी की? स्पेन बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ कैमिड का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राइट आंसर होगा ऊँटों का संरक्षण। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ऊँटों का संरक्षण। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहां स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहां स्थापित किया गया? आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में मेटा ने भारत के किस मंत्रालय के साथ मिलकर एआई शिक्षा पहल शुरू की? इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत बोल दिए हैं। 63 का राइट आंसर होगा आईआईटी शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर जो है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहां स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आईआईएम शिलोंग। ठीक है, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर आईआईएम शिलोंग में स्थापित किया गया। मार्च 2026 में मेटा ने भारत के किस मंत्रालय के साथ मिलकर एआई शिक्षा पहल शुरू किया? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2026 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा यतीन भास्कर दुग्गल। यतीन भास्कर दुग्गल। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2026 का प्रथम पुरस्कार यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता। क्वेश्चन नंबर 66, मार्च 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैब इकाई की आधारशिला रखी? राइट आंसर होगा गुजरात। मार्च 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैब इकाई की आधारशिला रखी? राइट आंसर होगा गुजरात। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में लगातार 7वीं बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर होगा फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में लगातार 7वीं बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 68, मार्च 2026 में चर्चा में रहा काटालिन नोवाक का संबंध किस देश से है? तो काटालिन नोवाक का संबंध हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यानी हंगरी से संबंधित है। काटालिन नोवाक का संबंध हंगरी से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर होगा लेह गुलमर्ग में। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन लेह गुलमर्ग में किया गया। मार्च 2026 में बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर जो है राहुल द्रविड़ को बनाया गया। ठीक है, बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्गों के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता किया? राइट आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्गों के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता किया? राइट आंसर होगा फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत का नया बेस कहां बनाया जा रहा? राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा कारवार कर्नाटक में। ठीक है, कारवार कर्नाटक में आईएनएस विक्रांत का नया बेस कारवार कर्नाटक में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अरफा खानम शेरबानी। ठीक है, अरफा खानम शेरबानी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध पत्रकारिता से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस यानी 26 मार्च को मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस टेक कंपनी ने जेमिनी 1.5 प्रो का उन्नत संस्करण लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल ने। ठीक है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने जेमिनी 1.5 प्रो का उन्नत किस्म का संस्करण लॉन्च किया? गूगल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में पार्कर सोलर प्रोब मिशन चर्चा में रहा। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों
नासा का। ठीक है, मार्च 2026 में पार्कर सोलर प्रोब मिशन चर्चा में रहा। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? राइट आंसर होगा नासा का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? राइट आंसर होगा बुर्किना फासो। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? बुर्किना फासो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। मार्च 2026 में जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी बने हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऋषभ शेट्टी को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऋषभ शेट्टी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीसी जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2026 का थीम क्या रखी गई? राइट आंसर होगा यस बी कैन इंड टीबी। ठीक है, विश्व टीबी दिवस जो कि 24 मार्च 2026 का थीम क्या रखी गई? यस बी कैन इंड टीबी। मार्च 2026 में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर होगा भारत ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 रिकन यामामोटो को प्रदान किया गया। ठीक है, रिकन यामामोटो को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारत के किस नदी पर अंजीखंड केबल स्टे ब्रिज का काम पूरा हुआ? राइट आंसर होगा चिनाव नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मार्च 2026 में भारत की किस नदी पर अंजीखंड केबल स्टे ब्रिज का काम पूरा हुआ? चिनाव नदी पर। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर होगा झांग मिंग। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? झांग मिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में किस राज्य की चांदी तारकासी को जीआई टैग मिला है? तो चांदी तारकासी को जीआई टैग उड़ीसा के कटक में यानी उड़ीसा में मिला है चांदी तारकासी का जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो है अमेरिका बना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किसे चुना गया? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में रियो डी जेनेरियो ब्राजील को चुना गया। ठीक है, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 के रूप में रियो डी जेनेरियो ब्राजील को चुना गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन पोखरण में किया गया। ठीक है, वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन पोखरण में किया गया। मार्च 2026 में किस देश ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के उपयोग के लिए कड़े कानून बनाए? राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, मार्च 2026 में किस देश ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के उपयोग के लिए कड़े कानून बनाए? राइट आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो के नए अध्यक्ष के रूप में मार्च 2026 में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नवनीत कुमार सहगल। ऑल इंडिया रेडियो के नए अध्यक्ष के रूप में मार्च 2026 में किसे नियुक्त किया गया? नवनीत कुमार सहगल। मार्च 2026 में चर्चा में रहा शक्ति प्रोसेसर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मार्च 2026 में चर्चा में रहा शक्ति प्रोसेसर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। ठीक है, पंकज आडवाणी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2026 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट कहाँ खुला? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जो है नई दिल्ली में खुला। ठीक है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिजिटल हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? डिजिटल हेल्थ समिट 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। ठीक है, गोवा में। मार्च 2026 में किस देश ने समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की?
तो इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। मार्च 2026 में किस देश ने समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की घोषणा किया? राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर होगा दिनेश कार्तिक। ठीक है, दिनेश कार्तिक। मार्च 2026 में भारत के G20 अध्यक्षता के बाद G21 का अगला शिखर सम्मेलन कहां होगा? तो G21 का अगला शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए किस मिशन के डेटा जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन करने के लिए किस मिशन का नया डेटा जारी किया? तो आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट करें, एक लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।